अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे लौंग के बारे में, जिसे अंग्रेज़ी में क्लव कहा जाता है। ये एक आम सा मसाला नज़र आता है, लेकिन इसके अंदर ताकतवर दवाई खुसूसियात मौजूद हैं जो सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। लौंग एक दरख्त की खुश्क कली यानी फ्लावर बर्ड है। इसमें विटामिन सी, फाइबर, मैंगनीज और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो उसे एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेन रिलीवर, डाइजेस्टिव और बूस्टर, जर्म्स किलर बनाते हैं। इंसानी सेहत के हवाले से लौंग के 10 फ़ायदे ये हैं। ये दांत दर्द का इलाज है। लौंग का तेल दांत के दर्द में फौरी आराम देता है क्योंकि इसमें मौजूद यूजेनॉल कुदरती पेन किलर है। इसी तरह से गले की खराश में मददगार है क्योंकि लौंग वाला पानी या चाय गले की सोजिश, जलन और दर्द को कम करती है। लौंग नज़ला और खांसी में मुफीद है क्योंकि लौंग बलगम को पतला करती है, खांसी को कम करती है और सांस की नाली खोलती है। इसी तरह से लौंग मैदे की तेज़ाबियत के लिए भी मुफीद है। लौंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स बेहतर करते हैं और एसिडिटी को कम करते हैं। गैस और उपहारा के लिए भी ये फ़ायदेमंद है क्योंकि हाजमा मजबूत करती है। इसकी खासियत कब्ज़ रोकती है और गैस को कम करती है। मज़ीद ये कि लौंग मतली के लिए भी एक अच्छी दवा समझी जाती है। एक लौंग चबाने से मतली और उल्टी की हालत फ़ौरन बेहतर हो जाती है। इसी तरह से ज़ियाबतीस यानी शुगर कंट्रोल के लिए भी लौंग का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। लौंग इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है जिससे शुगर लेवल बेहतर हो जाता है। मज़ीद ये कि लौंग कोलेस्ट्रॉल को कम करता है क्योंकि लौंग एलडीएच यानी ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करके दिल की सेहत बेहतर करती है। मज़ीद ये कि ये क़ुव्वत मुदाफ़त मजबूत करता है क्योंकि एंटी ऑक्सीडेशन जिस्म को वायरस और बैक्टीरिया से बचाते हैं। और इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि जिस्म की सोजिश को भी ये कम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की सोजिश कम हो जाती है इसके इस्तेमाल से। अब हम बात कर रहे हैं कि होम्योपैथी में लौंग की दवा एरोमेटिकम कहते हैं। इसके मुख्तलिफ इस्तेमालात मुख्तलिफ बीमारियों में कुछ इस तरह से हैं। दांत के दर्द के लिए मुफीद है, बदहज़मी के लिए मुफीद है, गैस, मतली,
गले की खराश, भूख न लगना, कमज़ोरी और आम तौर पे ये 6 की पावर में 30 की पावर में इस्तेमाल होती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर लौंग अवेलेबल ना हो, एक दवा होम्योपैथिक की घर पे अगर रख ली जाए तो ये बहुत फ़ायदा देती है। लौंग के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसलिए मैदे की जलन में ज़्यादा मकदार या तेज़ाबियत बढ़ा सकते हैं, तो इसमें थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। जिन लोगों को ये मसला हो तो उन्हें लौंग इतने ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। खून चूँकि पतला होता है, लौंग ब्लड थिनर भी कहलाता है, इसलिए सर्जरी वाले मरीज़ इसे एहतियात से इस्तेमाल करें। बच्चों में एलर्जी के सिलसिले में लौंग का तेल छोटे बच्चों को न दें। बाद बच्चों को एलर्जी होती है तो इससे मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है। ब्लड प्रेशर में कमी भी इसका एक मसला है, यानी कम बीपी वाले इस्तेमाल करेंगे तो मज़ीद कम हो जाएगा, इसलिए ऐसे लोगों को एहतियात करनी चाहिए। लौंग एक सस्ता, कुदरती और ताकतवर मसाला है जो रोज़मर्रा सेहत में बड़ा किरदार अदा कर सकता है। मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें, फ़ायदा ज़रूर होगा। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आखिर में आपसे मेरी ये गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ये मालूमात उन लोगों तक भी पहुंच सकें जिनको इसका इल्म नहीं। हाज़िर होते हैं फिर किसी नई बात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।